देखिए, अगर आपको भी लाइफ में सक्सेस चाहिए, लग्जरी चाहिए, खुशी चाहिए, तो पैसे को होना बहुत जरूरी है। वेरी बिग हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खुश रहेंगे। बाय सेविंग द मनी यू विल गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्यूचर मनी सेविंग टिप्स, और इसे सेव करने की हैबिट जो है आपके जीवन को ढेर सारी खुशियों से भर देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ढेर सारा पैसे कैसे बचाएं। देखिए, हर महीने छोटी छोटी बचत करके पैसे बचाना, पैसों का सही उपयोग, सेविंग अकॉर्डिंग टू द मंथली स्पेंडिंग, अकॉर्डिंग टू द मंथली एक्सपेंडिचर, राइट यूज ऑफ मनी, हाउ टू सेव मनी, द हैबिट्स which can help you to save the money. Point number 1 is make monthly and daily basis budget plan. एक ऐसा बजट बना लीजिए कि आपको डेली बेसिस पे क्या खर्च होना है, वीकली बेस पे क्या होना है और मंथली कौन से खर्चे होने हैं। जैसे सपोज करिए बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन का बिल है आपका, या प्रीपेड रिचार्जेस हैं आपके, टाटा स्काई के, आपके डिश के रिचार्ज हैं, डीटीएच रिचार्ज है, ये जो होने वाले खर्चे। वीकली होने वाले खर्चे जैसे आपको सपोज करिए सब्जियां लानी है, फ्रूट्स लेके आने हैं। डेली आपके एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, जो कोई भी डेली नीड आ जाती है, कोई भी चीज की जरूरत पड़ जाती है आपको और आपको लेने के लिए जाना पड़ जाता है। आपके जैसे बच्चा है, उसके आपको डेली उसको खर्चा कुछ देना पड़ता है। सपोज करिए वो बस से ट्रैवल करता है, बस से आता जाता है, या कुछ भी इसी तरह के डेली एक्सपेंसेस जो कि आपको डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं। एक्सपेंसेस को प्लान करिए और ये फाइंड आउट करिए कि कहाँ कहाँ पे सेविंग हो सकती है, कहाँ कहाँ छोटी छोटी बचत हो सकती है, कहाँ कहाँ हम पैसे को बचा सकते हैं। सेकंड है ओपन है आरडी अकाउंट इन बैंक। अगर आप आरडी खोल लेंगे, हर एक महीने एक छोटी छोटी बचत अपनी उसमें जमा कराएंगे, तो एक आपके पास पॉजिटिव प्रेशर बनेगा, और जब आपके पास पैसा जमा होगा उसके ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको एक अलग टाइप की खुशी जो है वो महसूस होगी। मेक अ लिस्ट व्हेन यू गो टू द मार्केट। देखिए, अगर आप हेफेजेड तरीके से बाजार चले जाएंगे तो आप कई बार वो सामान लेके आ जाएंगे जिसकी कि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिस्ट बना करके जाएंगे तो पॉजिटिवली आपको जिन चीजों की जरूरत है वो सामान आप लेकर के आएंगे। हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को शॉपिंग करना पसंद होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो लिस्ट बनाए बिना बाजार चले जाते हैं। उसकी वजह से कुछ नेसेसरी शॉपिंग तो होती है कम और अननेसेसरी शॉपिंग हो जाती है ज्यादा। उसकी वजह से हमारा बजट हिल जाता है। आइटम्स की लिस्ट बनाकर जाइए और हमेशा जो चीजें जरूरी है, नेसेसरी आइटम्स को ही खरीदिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑनलाइन शॉपिंग टू सेव द मनी। देखिए, ऑनलाइन बहुत सारे कैशबैक और ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम द मार्केट, आप पहले कंपेयर करके देखिए डिफरेंट वेबसाइट्स पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, क्या कैशबैक है, क्या ऑफर्स हैं और आपको कितने में पर्टिकुलर चीज मिल रही है। एक मार्केट रेट के हिसाब से उसको कंपेयर करके देखिए और उसके हिसाब से ही आप परचेजिंग करिए। कई बार आपको मार्केट से जो है कम प्राइस के ऊपर आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे चीजें मिल जाती हैं, और आप ऑनलाइन खरीदारी करके अपना पैसा तो बचाएंगे, लेकिन जो आपका वहां जाने का जो टाइम, डीजल, पेट्रोल, काफी चीजें आपकी सेव हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग से आपका पैसा बचेगा प्लस आपके टाइम की बचत होगी। एक एग्जांपल देती हूँ आपको छोटा सा, कि आप खरीदने के बाद भी अगर आप शॉप से खरीद रहे हैं तो भी आप पेमेंट ऑनलाइन करने की कोशिश करिए। कल मैं एक शॉप पर गई थी, मुझे कुछ थोड़े से फ्रोजन आइटम और ब्रेड लेनी थी। आई वॉज कैरिंग 500 रुपीज इन माई हैंड। जो मेरा टोटल बिल बना 545 का। इंस्टेड मैंने उनको बोला कि मैं यूपीआई से पेमेंट कर देती हूँ। जब मैंने पेमेंट यूपीआई से किया, अमेजॉन पे यूपीआई से मैंने पेमेंट किया, तो 545 का पेमेंट था, और सैंड मनी का जो मेरे पास एक कूपन था उससे मेरे को 50 रुपीज कैशबैक हो गया। अगर वही मैं कैश पेमेंट करती तो मुझे कुछ वापस रिटर्न में नहीं मिलता। तो देखिए, एक ऑनलाइन परचेजिंग, और इवन आपने अगर आसपास कहीं मार्केट से भी खरीदा है तो कोशिश ये करिए कि पेटीएम यूपीआई से या आप अमेजॉन यूपीआई से, जीपे से, इनसे पेमेंट करें, क्योंकि इनमें बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं। और कई बार अमेजॉन से मैंने करके देखा है, हाथों हाथ कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाता है। तो कई बार ऑनलाइन जो है वो हमारा खरीदारी करना या ऑनलाइन पेमेंट करना समझदारी का सौदा हो सकता है। तो ध्यान रखिए। रिड्यूस योर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए, अगर पैसे बचाने तो अच्छी आदतें तो हमें रखनी होंगी। अच्छी आदतों में ये शामिल होता है कि जैसे ही आप रूम से बाहर जाएं, रूम का एसी, पंखा, जो भी चीज अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपकी चालू है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उनको बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। इस तरह से भी छोटी छोटी बचत होगी। ये जो छोटी छोटी बचत होगी ना माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप बैंक में जमा करके अच्छा खासा ब्याज कमा सकते हैं। देखिए, एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। कहने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन अगर एक एक बूंद उसको अगर कलेक्ट किया जाए तो पूरा घड़ा भर जाता है। एक एक रुपया जोड़ेंगे आप पिगी बैंक के अंदर, देखिए आप अगर उसको बाद में कैश करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा खासा साल के लास्ट में देखिए एक अच्छा खासा यूज अमाउंट आप सेव कर पाएंगे। नंबर 6, लीव द एक्सपेंसिव हैबिट्स। देखिए, अगर आपको स्मोकिंग की या ड्रिंक्स की आदत है,
और भी कोई आपके हैवी शौक हैं, एक्सपेंसिव शौक हैं, तो उनको बिल्कुल एकदम पूरी तरह से बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए, वैसे भी कहा जाता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ एंड सो फार ड्रिंकिंग इज कंसर्न। बहुत फेमस मैनेजमेंट मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा ने बोला था, ड्रिंकिंग मेक्स अ पर्सन लूज इज इनहिबिशंस एंड गिव एग्जिबिशंस। तो ऐसी चीज जो कि आपकी हेल्थ की दृष्टि से भी अच्छी नहीं है और आपके ऊपर एक्सपेंसेस का बोझ भी पड़ रहा है इस वजह से, तो क्यों ना इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। इससे आपकी जेब पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में आपकी जो सेविंग है वो भी नहीं हो पाएगी, आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, आपको कुछ एलिमेंट्स हो जाएंगे, फिर आपके मेडिकल बिल्स वगैरह आएंगे। तो इस हैबिट्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ द मंथली एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस। एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस मैं इसलिए कह रही हूँ, ये किसी क्लब की मेंबरशिप भी हो सकती है जिसको कि आप यूज नहीं करते, लेकिन आपको हर एक महीने उसके लिए कुछ आपको ईएमआई कुछ पेमेंट्स करने पड़ते हैं। कई बार हमारे बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो लाइक अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, अनवांटेड होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। आपने अगर कोई क्लब की किसी और पर्टिकुलर चीजों के लिए आपने कोई महंगी मेंबरशिप्स ले रखी हैं, किसी रिजॉर्ट की, किसी रेस्टोरेंट की, या जो कुछ आपने ले रखी है और अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जो आपके पास पैसे उस चीज से बचते हैं उनको आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर दीजिए। पॉइंट नंबर 8 इज यूज इंटरनेट एंड सेव मनी। अब आप बोलेंगे कि इंटरनेट के यूज से पैसा कैसे बचेगा। देखिए, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो आप ई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। घर में रद्दी भी इकट्ठी नहीं होगी आपके, और आपको जो इंपॉर्टेंट खबरें उससे भी आप अवगत रहेंगे। अगर आपको अच्छी मैगजीन्स की पढ़ने की आदत है तो आप ई मैगजीन्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नई उसके अंदर तो डेली जो है अपडेट्स आते रहते हैं। कुछ अच्छे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं आप, साथ ही ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको मिल सकती है, और ये बहुत बढ़िया तरीका है पैसा सेव करने के लिए। नेक्स्ट इज मोर यूज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आपको बाहर जाना है तो आप अपनी खुद की पर्सनल कार ज्यादा चलाने की बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। उससे आपके एक्सपेंसेस बचेंगे। डीजल पेट्रोल महंगा होता जा रहा है दिन पे दिन। थोड़ा और आसपास की दूरी में जाना है तो आप साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, और बहुत ही नजदीक में जाना है तो आप पैदल भी वॉकिंग भी जा सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी, साथ साथ आपकी जो जेब है उसके लिए भी हल्की रहेगी। माई नेक्स्ट टिप इज सेव मनी ऑन वेकेशंस। देखिए, घूमना हर एक किसी को पसंद होता है, आप साथ में जाइए, लेकिन साथ में ये चीज का भी ध्यान रखिए कि आप इसके अंदर भी कहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। कोशिश करिए अगर पिकनिक पे जा रहे हैं तो घर का कुछ होम मेड फूड आप लेकर के चले जाइए, और भी कुछ एसेंशियल आइटम जिनकी आपको जरूरत हो सकती है वेकेशन पर, उनको जाते वक्त साथ ले लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं आपसे ढेर सारा पैसे बचाने के 10 बहुत इंपॉर्टेंट टिप। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसे लगी, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन।